तो कैसे हम यूज करें? ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। देखिए, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करिए जो बिल्कुल नया तरीका है। उसमें ये है कि अगर आपकी बॉडी जैसे शेपलेस हो गई है, डी शेप हो गई है, तो उसके लिए ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान के लिए आपको बता रही हूँ कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम अपनी अच्छी खासी अपनी लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन यहाँ जब पाकिस्तान से इतना प्यार है, यहाँ पर आए हम, तो हमने देखा ये टीनेजर्स, लड़के भी और लड़कियाँ भी, जिस तरह के हो रहे हैं कि आंटियाँ कहा जा रहा है उनको, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। हम बाहर निकल आए हैं, इसीलिए हम आए हैं, और हमने एनजीओ से बाकायदा अपना ताल्लुक़ रखा हुआ है, और उसमें हम बाकायदा एक दिन फ्री होता है हमारे यहाँ इलाज, जिसमें अभी आपको जो मैं बताऊंगी वो मेडिकल है जो लड़कियों के लिए है। मेडिकल जल्दी बताएं, मैं वो सुनने के लिए बैठा रहा हूँ, क्या वो बताइए। उसमें ये कि आपको जैसे डी शेप हो गई हैं आप, लोअर एब्डोमेन ही हो जाता है वेस्ट से लेके ये नीचे का हिस्सा, तो उसको जो हम कर रहे हैं वो एक एक्सरसाइज कराती हूँ थोड़ी सी, मैं 2 मिनट की एक्सरसाइज होती है, उसके बाद मैं वो आपको मसाजर यूज़ करती हूँ। उसको यूज़ करने के बाद पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं हम, सारी हिस्ट्री लेने के बाद जो भी होता है उसका प्रोसीजर, मतलब हमारी ट्रीटमेंट का, उसको करने के बाद फिर हम करते हैं 30 मिनट्स के बाद आपको रिजल्ट मिल जाता है। क्या रिजल्ट मिलता है कि जैसे आपकी 27 या 28 आपकी वेस्ट है, तो उसको आपकी वेस्ट हो जाएगी 25, और लोअर एब्डोमेन सपोज आपका 38 है या 40 है तो 35 हो जाएगा। अगर 40 है, आपने ये जो भी बताया कि 30 मिनट्स लगेंगे, 30 मिनट के अंदर उसी दिन के उसी वक्त 30 मिनट बेसिकली सेलुलाइट जो डेवलप देखो ये क्विक काम है ना, तो इसलिए जैसा डाउट मिले कि इतनी जल्दी एकदम बंदा नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मेरा ये ऑक्यूपेशन पॉइंट, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ना कोई हार्मनेस नहीं है, कोई इसमें हार्मफुल नहीं है, कोई पेनफुल नहीं है, कोई सर्जिकल नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, तो इसमें तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं होना चाहिए। इस तरह मैं डबल चिन को भी करती हूँ, और ये आपकी गाल बहुत जो हो जाते हैं भरे हुए होते हैं उनको भी हम करते हैं, लेकिन 15 डेज लगते हैं उसमें तकरीबन। अच्छा, वो उसके लिए बताएं कौन सा प्रेशर पॉइंट को आप प्रेस करती हैं? मुख्तलिफ लोगों बस वो मैं आपको, वो हर एक का डिफरेंट है। जी जी बिल्कुल डिफरेंट है, किसी का शेप डिफरेंट होता है, किसी का पोस्चर होता है खराब, उसको भी हम करते हैं काफी, और उन्हें बता देते हैं, बाद में उन्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं होती। हमारे साथ एक कॉलर भी है, लेते हैं कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? शुमाइला जी, क्या पूछना है आपने? जी मैंने डॉक्टर से ये पूछना है कि मेरी एज 20 है और मेरे फेस पे छोटे छोटे पिंपल्स हैं, और ये पीप वाले हैं, कभी ये निकलते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, और नहीं कभी निकले रहते हैं। ओके, आपने कुछ पेट में तकलीफ भी है? आपको पेट में दर्द होता है? जी। पिंपल्स कहाँ पर? पिंपल्स आपके चेहरे पर है पूरे? जी। आपके चेहरे पर पूरे पिंपल्स हैं? नहीं नहीं, कहीं कहीं है, कहीं कहीं है, पूरे फेस में निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक होते हैं, कभी 2, कभी 3, इस तरह। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इस बच्ची को 20 साल इसकी सिर्फ एज है, और कह रहे हैं कि मेरे पिंपल्स हैं, कभी आ जाते हैं कभी हट जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि लड़कियों को जाके हम अपने चेकअप कराएं, कभी ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक को इस तरह चलता चला जाए, होता है कॉमन, ऐसा हो जाता है कि इस तरह से आप बच्चे को कोई भी बीमारी हो सकती है। आजकल जिस तरह की बीमारियां फैली हुई हैं वो बहुत कॉमन है। आप प्लीज बच्चों को चेकअप कराना चाहिए, बेटियों को, लड़कियों को, बहुत ज़रूरी है ये चेकअप। वही बोला ना कि एक तरह का आप ट्रीटमेंट लाइन प्रोटोकॉल नहीं होता है, ये सबको एक किस्म आ गया है, देखना पड़ता है कि एज फैक्टर। अब ये इन्होंने बताया कि हमारी हर जगह हो जाता है, कहीं भी होता है, ये इनका बहुत है, कुछ है प्रॉब्लम। अच्छा, हम लोगों की जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ता है तो हमारे चेहरे पर एक जो खूबसूरती है या ग्लोइंग है, वैसा इस तरह डॉक्टर साहब देखा है आपने, खत्म होती है, तो उसके बारे में आप किस तरह कहेंगे कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है, हर्ब्स का कॉन्सेप्ट है, या सिर्फ डाइट ही की बात की जाए? कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, जैसे कुछ हम लोग स्मोकिंग भी कर रहे हैं, या कुछ ऐसी टेंशन बहुत है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो गलतियाँ हैं हमारी? देखें, बात यह है, अगर इसको शुरू करें थोड़ा सा बेसिकली समझा दूँ कि हमारी साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत अब सेलुलर लेवल पर काम हो रही है, समझा, मतलब बिल्कुल डीप पहुंच चुकी है। इसमें ये होता है कि आप जो है हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट का नाम सुना होगा, बड़ा कॉमन हो चुका है। ये होता है क्या है? ये होता है कि हमारे बॉडी के सेल के अंदर हर सेल अपने एक
वो होता है उसके अंदर पावर हाउस होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। आज हम चल फिर रहे हैं जो एनर्जी की वजह से, तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, वो पावर हाउस है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। अब उसके अंदर जब साइकिल पड़ती है, जैसा कि मिसाल के तौर हम खुराक लेते हैं, खुराक लेने के बाद उसकी एक्सक्रीट भी होता है एंड प्रोडक्ट पेशाब खाने की सूरत में। इसी तरीके से उसमें भी जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो कुछ चीज़ें निकलती हैं जिसे हम कहते हैं कि फ्री रेडिकल, और जो होता है वो इतना ख़तरनाक चीज़ है कि और हमारी बॉडी उसको एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो ऑक्सीडेट करके उसको टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक। अब जो चीज़ें बच जाती हैं, हम न्यूट्रिशन में अगर हम विटामिन सी कहलाता है एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई है, इस तरह की चीज़ें हैं बहुत सारी जो कई होती हैं, अल्फा लिपोइक एसिड कहलाता है, ये सब चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट होती हैं बेसिकली प्योरली, और ये आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो निकालता जा रहा है, ख़त्म कर रहा है, उसको डिटॉक्सिफाई कर रहा है। अब जब नहीं कर रहा तो एजिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है, क्या कर रहा है, आपके सेल को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करता जा रहा है, और सेलुलर लेवल पाने का मतलब सेल से बना, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और इस तरह। तो इस चीज़ों को आप एंटीऑक्सीडेंट, फिर दूसरी चीज़ें, ठीक है ना, सर्कुलेशन। अब दूसरी बात आती है कि आपको वहाँ तक, इस सेल तक आने के लिए न्यूट्रिशन वहाँ पहुँचना चाहिए, आपका चैनल जो होता है खून की नाली उसको भी मेंटेन रखना चाहिए कि भाई वहाँ तक पहुँचा। ऐसा नहीं है कि चौक पड़ जाए बीच में, जैसे हार्ट अटैक वगैरह। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर ऑल ओवर होता है, हर चीज़ को हम मेंटेन करना पड़ता है, और ये तरीका ये कि न्यूट्रिशन, आप खुराक को अपने मेंटेन करें प्रॉपरली, आप बहुत सारी चीज़ों से बच के रह सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी है, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत स्पेशल आपके क्वेश्चन से रिलेटेड मैं चाह रही थी कि आपकी बात से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये कि वो फ्रूट आपने बताने हैं, वो सब्जियां बतानी जिनमें एंटीऑक्सीडेंट स्पेशली पाए जाते हैं, वो आपने बताने। हमारे साथ एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मुझे स्किन के हवाले से बात करनी है कि मेरे चेहरे पे झाइयाँ हो रहे हैं। आपकी उम्र क्या है, एज क्या है? मेरे चेहरे में, हेलो जी बोलिए, आप बोलिए। जी, मेरे चेहरे पे झाइयाँ बहुत है, और मैंने डॉक्टर खुर्रम से भी ट्रीटमेंट ली है, दूसरे डॉक्टर से भी ले रही हूँ रेगुलर, ही 3 माह हो गए, लेकिन मेरी झाइयाँ नहीं खत्म हो रही। मैम कुछ पूछना है आपने? इनके लोअर एब्डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, आपके पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नीचे की तरफ पेट में? नहीं, पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैदे में कभी कभी तकलीफ होती है। अच्छा, मैदे में कभी कभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज। जी मैम, आप ये कि इन सवाल का आपने जवाब देने, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से वो बात, उनकी कंटिन्यूटी ख़राब नहीं करना चाहती। आपने जिस तरह एक टिश्यूज़ की बात की, सेल की बात की, फिर ऑर्गन की, तो वो कौन से हमारे जो ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो देखिए, डाइट जितने भी फ्रेश फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट यानी जिसमें जूसी होती है, ठीक है, सब में विटामिन सी बहुत रिच होता है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने, एंटीऑक्सीडेंट मतलब वो जो